भारत में डार्क स्टोर्स की बढ़ती मांग। क्विक कॉमर्स, जिसे हम क्यू कॉमर्स भी कहते हैं, लाइक ज़ेप्टो, ब्लिंकिट, स्विगी, इंस्टामार्ट, फ्लिपकार्ट मिनट, इन सभी की तेजी से मांग बढ़ रही है। तो इसके साथ डार्क स्टोर की जो डिमांड है वो आसमान छू रही है। डार्क स्टोर क्या होता है? तो एक मिनी वेयर हाउस होता है। इसके साथ 10 से 20 मिनट में आपको डिलीवरी मिलती है आपके डोर स्टेप पे। डार्क स्टोर की बढ़ती मांग ने प्रॉपर्टी मालिकों को एक बड़ा मौका दिया है। लैंडलॉर्ड्स अपने प्रॉपर्टी को रेंट पे डार्क स्टोर को देके महीने का एक फिक्स्ड अमाउंट कमा सकते हैं। बहुत सारे लैंडलॉर्ड्स, प्रॉपर्टी ऑनर्स के पास प्रॉपर्टी तो थी। कई प्रॉपर्टी ऑनर्स जो हैं उनका प्रॉब्लम ये था कि मेन रोड पे उनके जो लैंड्स हैं या फिर स्टोर्स नहीं थे जो कि रेंट पे देके वो अर्निंग कर सकते थे। और अभी जो डार्क स्टोर का मॉडल चल रहा है क्विक कॉमर्स का, इसके बारे में इन्हें पता भी नहीं था। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? तो एक एग्जांपल लेते हैं। श्री गुप्ता एक पर्सन है। श्री गुप्ता का जो स्पेस था जो कि मेन रोड पे नहीं था, तो श्री गुप्ता ने ये समझा कि इस टाइप के जो स्पेस हैं ये क्विक कॉमर्स और डार्क स्टोर जैसी जो कंपनियां हैं, ठीक है, उन्हें चाहिए होती हैं। तो ये इसे हम देके अर्न कर सकते हैं पैसे मंथली का। ये भी वेस्ट नहीं हो सकता है। अगर हमारा कहीं इंटीरियर में कहीं लोकेशन है, मेन रोड पे नहीं है, तो ऐसा नहीं कि वेस्ट है वो, उसका भी हम यूज करके इन कंपनियों को देके डार्क स्टोर के थ्रू पैसे अर्न कर सकते हैं। अब रेसिडेंशियल एरिया के पास भी बहुत सारे स्पेसेस हैं। वहां पे आपका स्पेस होना चाहिए जहां पे डिलीवरी बॉयज जो है आसानी से विजिट कर जाए, पहुंच जाए। श्री गुप्ता का एक खाली स्पेस है, लेकिन अब श्री गुप्ता को एग्जाम्पल के रूप में अब डार्क स्टोर के हिसाब से उनका जो खाली स्पेस है उसे तैयार करना होगा। और वो तैयार कैसे होगा? तो देखिए, बेसिक कमर्शियल जो रूल्स हैं उसे फॉलो करने पड़ेंगे। लाइक नॉर्मल जो लाइटिंग है वो होने चाहिए आपके स्टोर में, जो कि डार्क स्टोर की जरूरत पड़ेगी। वेंटिलेशन की जरूरत होनी चाहिए, मतलब वेंटिलेशन भी होना चाहिए आपके स्पेस में, ठीक है। एंड डार्क स्टोर में ऐसे जगह पे होना चाहिए कि जब इन्वेंट्री में जब लोड करने का टाइम आता है प्रोडक्ट्स, है ना, ग्रॉसरी आइटम जब इन्वेंट्री में स्टॉक करने की जरूरत पड़ती है, तो उस टाइम में ऐसा स्पेस होना चाहिए जहाँ पे एक कनेक्टिविटी जो है कि इजिली स्टोर में चले जाए, जो ट्रक आए और फिर बाहर निकल भी जाए। श्री गुप्ता को अपना स्पेस जो है रेंट पे देना है डार्क स्टोर्स के लिए, ठीक है। ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, फ्लिपकार्ट मिनट, स्विगी, इंस्टामार्ट। लेकिन इन सबको दे कैसे, कैसे फॉर्म फिलअप करें, कैसे टाइप करें इनसे? तो इन सभी के जो वेबसाइट्स हैं, उस वेबसाइट पे श्री गुप्ता गए, इनका स्पेस खाली है, आप में से भी हो सकते हो कोई, ऐसे एग्जाम्पल है ये। तो वहां पे जाके इनके वेबसाइट पे श्री गुप्ता ने फिर फाइंड आउट किया कि कहाँ पे अबाउट सेक्शन में इनका जो लोकेशन के लिए, डार्क स्टोर के लिए जो रिक्वायरमेंट है उसे इन्होंने पहचाना, उसे फुलफिल किया, मतलब फॉर्म साइन किया, भर के फिर वो दे दिया। एक तरीका ये है। और दूसरा तरीका ये है कि 99acres.com जो है, इसके ऊपर भी अपनी आप प्रॉपर्टी को लिस्ट करेंगे, तो वहाँ से भी जो डार्क स्टोर्स के ऑनर्स यानी कि ब्लिंकिट, क्विक कॉमर्स, क्यू कॉमर्स जो रन कर रहे हैं, तो ये वहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हैं आपको 99 एकर्स पे। अब बात आती है कि पैसे कितने अर्न कर सकते हैं अपने खाली स्पेस से। हम लोग मंथली बेसिस पे 90,000 रुपए तक अर्न कर सकते हैं। 90,000 रुपए तक 5 साल का एग्रीमेंट कर लो आप। 5 साल का एग्रीमेंट कर लो, हर साल 8% इंक्रीज कर लो अपने मंथली रेंट में, तो कहीं ना कहीं बढ़ोतरी होगी। तो बैठे बैठे एक फिक्स्ड अर्निंग आप कर सकते हो डार्क स्टोर्स ओपन करके, क्विक कॉमर्स को देख के, अपने खाली स्पेसेस को, जो कहीं भी हो सकता है वो। श्री गुप्ता ने 2 महीने में अपनी खाली प्रॉपर्टी को रेंट पे देके क्विक कॉमर्स को, डार्क स्टोर के लिए वो फिक्स अर्निंग का एक स्रोत उन्होंने बना लिया। इसके थ्रू आप 5 सालों में 70 लाख से भी ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। और इसके अंदर मेंटेनेंस की जो पूरी जिम्मेदारी है वो रहेगी ज़ेप्टो, ब्लिंकिट की, यानी कि आपको मेंटेनेंस भी नहीं करना है। डार्क स्टोर की डिमांड सबसे ज़्यादा रेसिडेंशियल एरिया में ही है। अब देखिए, रेसिडेंशियल एरिया में डार्क स्टोर की डिमांड क्यों है? तो 5 किलोमीटर के रेडियस में कस्टमर्स को रीचेबल होना चाहिए। तो ज़्यादातर रेसिडेंशियल इलाके में ही डार्क स्टोर, क्विक कॉमर्स के जो ऑनर्स हैं वो पसंद करते हैं डार्क स्टोर खोलना। चलिए अब बात करते हैं मिनिमम स्पेस कितना चाहिए होता है डार्क स्टोर के लिए। तो 1000 से 3000 स्क्वायर फीट भी
आप दे सकते हैं अगर आपके पास है तो इन क्यू कॉमर्स कंपनीज को। डार्क स्टोर के हिसाब से अगर आप अपने प्रॉपर्टी को तैयार करते हैं तो ज़्यादा कंपनीज जो हैं आपको कांटेक्ट करेगी आपके साथ में काम करने के लिए। मोस्टली लैंडलॉर्ड्स, प्रॉपर्टी ओनर्स का एक ही प्रॉब्लम होता है कि बार-बार जो कमर्शियल स्पेस हो या फिर उनके स्पेस में जो रेंटर्स है वो आते हैं जाते हैं, है ना? तो इससे कहीं न कहीं उन्हें नुकसान होता है। लेकिन जो क्विक कॉमर्स ओनर्स हैं, एक बार अगर आपसे लीज़ पे लेते हैं तो ये लंबे समय तक के लिए आपका जो स्पेस है लीज़ पर लेते हैं। क्विक कॉमर्स कंपनियों से हम कैसे टाई अप कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कैसे कर सकते हैं? तो उसके 2-3 तरीके हैं। देखिए, पहला जो तरीका है नो ब्रोकर, मैजिक ब्रिक्स, 99 एकर्स। तो इसके ऊपर अपने प्रॉपर्टीज़ आपने लिस्ट कर दिया है, अपने स्पेस को लिस्ट किया है। डार्क स्टोर के लिए हम अपनी स्पेस को रेडी कर रखे हैं, हम देना चाहते हैं। तो डायरेक्ट जो क्विक कॉमर्स ओनर्स हैं, वो उसके थ्रू भी आपसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है, ठीक है, ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, स्विगी, इंस्टामार्ट, इनके वेबसाइट पे जाके आप वहाँ से भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इन कंपनीज़ को डार्क स्टोर ओपन करने के लिए और मंथली फिक्स्ड अर्निंग करने के लिए। और तीसरा तरीका एक और है, लिंक्डइन के थ्रू जो ऑफिशियल पेजेस होते हैं इन कंपनीज़ के, लिंक्डइन पे जाके इनको मैसेज करिए, टैग करिए, मेंशन करिए। डार्क स्टोर्स की डिमांड 2023 का अगर ग्रोथ रेट बताया जाए तो ये 24 मिलियन स्क्वायर फीट डार्क स्टोर की जो डिमांड थी वो गई थी 2023 में। सोचिए, ये हर साल इंक्रीज हो रहा है, यानी कि बढ़ रहा है, वही 12% के रेट से, ठीक है। और 2027 तक 37 मिलियन स्क्वायर फीट तक ये ग्रोथ रेट जाएगा। क्विक कॉमर्स का जो मार्केट है वो तेजी से ग्रो कर रहा है, रॉकेट लगा हुआ है इसके अंदर, इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। अगर हम बात करें क्विक कॉमर्स का जो मार्केट है इन इंडिया में, वो कैसे ग्रोथ कर रहा है, तो 2024 की बात है, 3.34 बिलियन का ये मार्केट था 2024 में, और ये मार्केट 2027 में 9 बिलियन का हो जाएगा। और रियल एस्टेट कहीं ना कहीं डार्क स्टोर खोल के ये बहुत ज़्यादा सेविंग्स कर रही है, क्विक कॉमर्स का पैसे बचा रही है। क्योंकि देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो ऑनलाइन सर्विस है उनका लॉस कहाँ होता है, तो लॉजिस्टिक्स में, डिलीवरीज में। रियल एस्टेट कहीं ना कहीं इसमें हेल्प कर रहा है। तो 10 से 30% तक लॉजिस्टिक्स में ये कॉस्ट जो है डिक्रीज हो रहा है, यानी कि खर्चा जो है बच रहा है डार्क स्टोर्स का। टीयर 1 सिटीज में डार्क स्टोर का ग्रोथ सबसे ज्यादा था, यानी कि मार्केट लीडर्स टीयर 1 सिटी में सबसे ज्यादा डार्क स्टोर्स खुल रहे थे। लेकिन अब जो क्विक कॉमर्स ओनर्स हैं वो टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज में भी जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं टीयर 2 वाले एंड टीयर 3 सिटीज वाले ये भी एडॉप्शन कर रहे हैं, यहाँ भी धीरे धीरे ग्रोथ हो रहा है डार्क स्टोर्स का। 2027 तक ब्लिंकिट के 2000 डार्क स्टोर्स खुलने वाले हैं। तो कैसा लगा आज का वीडियो, ठीक है, तो शेयर करिए वीडियो अपने सारे प्रॉपर्टी ओनर्स के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।